क्या युद्ध का असर अब आपकी थाली तक पहुंचने वाला है? क्या महंगी हो रही अमोनिया गैस से आलू और सब्जियों का भंडारण संकट में है? और क्या उत्तर प्रदेश के हजारों कोल्ड स्टोरेज इस बढ़ती लागत के दबाव में टिक पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब और जमीनी हकीकत बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श झा। दरअसल युद्ध के बढ़ते आसार का दायरा अब केवल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव कृषि, अर्थव्यवस्था और कोल्ड स्टोरेज उद्योग पर भी साफ दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अमोनिया गैस की कीमतों में तेज उछाल ने करीब 2500 कोल्ड स्टोरेज के संचालन को प्रभावित कर दिया है। खासकर आलू उत्पादन वाले इलाकों में इसका असर अधिक गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का उपयोग शीतलन प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी होता है। कीमतों में अचानक आई इस बढ़ोतरी ने संचालकों के सामने लागत का संकट खड़ा कर दिया है। आगरा में संचालित 327 शीत गृहों में एक सीजन के दौरान औसतन 1.5 से 2 टन अमोनिया गैस की खपत होती है। आगरा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष भूवेश अग्रवाल के अनुसार मार्च के आसपास अमोनिया की कमी के कारण दाम 300 से 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। हालांकि अब आपूर्ति सामान्य हो गई है, लेकिन कीमतें अभी भी 100 से 130 रुपए प्रति किलो के बीच बनी हुई है, जो सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा है। मैनपुरी में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, जहां कोल्ड स्टोरेज संचालक पीयूष चंदेल के मुताबिक एक सीजन में करीब 1800 किलो अमोनिया गैस की जरूरत पड़ती है। जिले में 67 कोल्ड स्टोरेज हैं और यहां गैस की कीमतों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी देखी गई है। फिरोजाबाद में भी पिछले साल 70 रुपए प्रति किलो मिलने वाली अमोनिया इस बार 140 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं बात करें कानपुर की, तो कानपुर में अमोनिया के दाम करीब 20% तक बढ़ गए हैं, जिससे कोल्ड स्टोरेज संचालकों के साथ साथ सब्जी आढ़तियों और किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि अभी तक स्टोरेज किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन यदि यही स्थिति बनी रहती है तो आने वाले समय में इसका असर किसानों पर पड़ना तय माना जा रहा है। बात करें फर्रुखाबाद की, तो वहां पे स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। यहां पहले जहां अमोनिया गैस 24 घंटे में उपलब्ध हो जाती थी, अब 48 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं इटावा में गैस 3 से 4 गुना महंगी हो गई है। कन्नौज में भी कुछ समय पहले तक आपूर्ति संकट था, जो अब दूर हो चुका है, लेकिन कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई है। अलीगढ़ में तो अमोनिया गैस के दामों में आई तेजी ने संचालन लागत का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया है। 60 किलो का सिलेंडर जो पहले 7200 रुपए में मिलता था, अब 15,000 रुपए तक पहुंच गया है। कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिराज गोदानी का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज को उद्योग नहीं, बल्कि कृषि से जुड़ी आवश्यक सेवाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। बढ़ती लागत से पूरा तंत्र प्रभावित हो रहा है। हालांकि कुछ जिलों में स्थिति थोड़ी बेहतर है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत में अमोनिया गैस की कोई कमी नहीं और कोल्ड स्टोरेज सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। बुलंदशहर में भी दिल्ली से नियमित सप्लाई होने के कारण संचालन प्रभावित नहीं हुआ है। बरेली में बीच में अमोनिया का भाव 220 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था, जो अब घटकर 152 रुपए प्रति किलो हो गया है। वहीं प्रयागराज की बात करें तो वहां पे भी अधिकांश कोल्ड स्टोरेज में पर्याप्त मात्रा में अमोनिया उपलब्ध है। कुल मिलाकर अमोनिया गैस की कीमतों में उछाल ने कोल्ड स्टोरेज उद्योग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यदि जल्द ही कीमतों पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो इसका सीधा असर किसानों की आय और कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ये जो संकट, ये जो संघर्ष चल रहा है पश्चिम के देशों में, वहां ये अगर बरकरार रहता है तो इसका और भी जो इम्पैक्ट है वो भारत पर देखने को मिल सकता है, जो अब धीरे धीरे वृहद होता नजर आ रहा है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।